ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टारलिंक फोर्सेस के बारे में। मैंने सब कुछ लिख के रख लिया है, अब हमने बस इसको समझना है क्या है। ठीक है, तो स्टारलिंक फोर्सेस क्या होते हैं? देखिए, ये एक्चुअली कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होगा और जो आपके वस्कुलर स्पेस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कैसे कंट्रोल करते हैं? आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा फ्लूइड का, या फिर वस्कुलर स्पेस में कितना फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ये कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टारलिंक फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टारलिंक फोर्सेस। ठीक है, तो चारों के मैंने नाम लिखे हैं, दैट इज़ पीसी, पाईसी, पीआईएफ, पाईआईएफ। तो पीसी क्या होता है? देखिए, जब भी पी आएगा, पी का रिप्रेजेंटेशन है, पी का सिंपली मतलब है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है पी का मतलब क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे सी है, इसका मतलब कैपिलरी के अंदर हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? कैपिलरी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, पीसी, ये कैपिलरी है, ये पीसी है, तो कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसके बाद अब पाईसी। पाईसी क्या है? पाई का रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर। तो सी का मतलब क्या है? हमें पता है कैपिलरी, तो कैपिलरी ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, पाईसी का मतलब। पीआईएफ का मतलब क्या होगा? पी का मतलब मुझे पता है क्या होता है, स्टूडेंट्स बताओ आप। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आईएफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा दैट इज पीआईएफ। तो मैंने देखिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पीआईएफ को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पाईआईएफ। पाई का मतलब मुझे पता है क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर। आईएफ का मतलब क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो पाईआईएफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो मेरे पास 4 टर्म्स आ गई, मुझे साफ साफ दिख रही हैं। दैट इज दी कैपिलरी ओस्मोटिक प्रेशर, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पीसी, कैपिलरी ओस्मोटिक प्रेशर, देन इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड उसके बाद लास्ट में है मेरी इंटरस्टिशियल ओस्मोटिक प्रेशर। इतना आपको समझ आया? ठीक है, आई होप। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जहाँ पर भी आएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, फ्लूइड को बाहर की तरफ फेंकता है। जहाँ पर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो फ्लूइड को उससे अपनी दूर फेंकेगा। इसका मतलब पीसी जो है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्या करेगा, वो कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको बाहर की तरफ फेंकेगा। और जो पीआईएफ है वो क्या करेगा, इंटरस्टिशियल के अंदर जो फ्लूइड है उसको बाहर की तरफ फेंकेगा। मीन्स वो कैपिलरी के अंदर फेंकेगा। समझ गए? अपनी जगह से दूसरी जगह पे फेंकना है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यही करता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरी में फेंकेगा, कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल में फेंकेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर में उल्टा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर अपनी तरफ खींचता है। मीन्स कैपिलरी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अपनी तरफ और फ्लूइड को खींचेगा, जैसे कि यहाँ पे ये खींच रहा है। और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अपनी तरफ और फ्लूइड को खींचेगा, जैसे कि इस केस में ये खींच रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, तो ये बातें क्लियर है। तो अब देखते हैं कि नेट प्रेशर। अब मैंने नेट प्रेशर क्या लिया है? नेट प्रेशर मैंने इफ्लक्स का लिया है। इफ्लक्स का मतलब क्या होता है कि कैपिलरी से फ्लूइड क्या जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। अगर कैपिलरी से फ्लूइड बाहर की तरफ जा रहा है तो कौन से फोर्सेस ज़्यादा होने चाहिए? आप बताओ, कौन से प्रेशर ज़्यादा होने चाहिए? जो प्रेशर फ्लूइड को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। अगर फ्लूइड बाहर जा रहा है तो वही प्रेशर ज़्यादा होंगे, तभी तो बाहर जा रहा है। तो पीसी है एक, तो जो बाहर की तरफ फेंक रहा है, और दूसरा कौन सा है, जो बाहर की तरफ जो खींच रहा है, जैसे पाई आई एफ। ठीक है, तो पीसी और पाई आई एफ ज़्यादा है, इनको मैंने ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्ट किसको कर दिया, पी आई एफ और पाई सी को, ये कम होंगे इसका मतलब। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब जो मैंने कैपिलरी के बारे में बात की, मैंने बात की कैपिलरी के बारे में, तो कैपिलरी के अंदर क्या होता है, 2 एंड होते हैं, हमें पता है। एक होता है आर्टेरियल एंड और दूसरा कौन सा होता है, वीनस एंड। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ है ना इन चारों प्रेशर्स की, जो मैंने आपसे अभी अभी बात की, इन चारों प्रेशर की, देखो इन चारों प्रेशर की वो अलग अलग होती हैं, वो अलग अलग होती हैं आर्टेरियल एंड पे और वीनस एंड पे। अब क्या होती हैं वो हमें देखना है। ठीक है, क्या क्या होती हैं वो हमें देखना है। आर्टेरियल एंड की पहले बात करेंगे, फिर हम वीनस एंड की बात करेंगे। तो आर्टेरियल एंड पे पीसी की वैल्यू कितनी होती है, 35 mm ऑफ एच जी। ये यूनिट याद रखनी है भाई। पीसी की कितनी होती है, 35 mm एच जी। मीन्स कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर्टेरियल एंड पे कितना होता है, 35 mm ऑफ एच जी। और वीनस एंड पे कितना होता है, 15 mm ऑफ एच जी। ठीक है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, समझ रहे हो? उसके बाद कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूँ तो वो कितना होगा यहाँ पे, 28 mm ऑफ एच जी।
और इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करूँ तो -2 mm ऑफ Hg। अब इस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, माइनस का क्या मतलब हुआ? माइनस का मतलब हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करता था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो ऐसे खींचता है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी अपनी तरफ ही खींच रहा है एक्चुअली। ये मतलब क्या कर रहा होगा, काम उल्टा काम कर रहा होगा, इस साइड लेके आ रहा होगा, समझ रहे हो? ओके, माइनस में है, ठीक है, आ गया होगा समझ, इतना तो आता ही है। पाई IF 3 mm ऑफ Hg होता है, ये सेम होते हैं, ये और ये यहाँ पे सेम आएंगे, मीन्स ये भी कितना है 28 mm ऑफ Hg, ये -2 mm ऑफ Hg, ये 3 mm ऑफ Hg। अब मैं नेट वैल्यू कैसे निकालता हूँ, PC। अब मैं नेट वैल्यू कैसे निकालता हूँ आपको पता है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, PC और पाई IF को जोड़ना है, PC और पाई IF को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 38 -26, इन दोनों को ऐड करके करें कितने का हो 26 होगा, तो नेट वैल्यू कितना है 12 mm ऑफ Hg। मीन्स नेट प्रेशर फॉर इफ्लक्स यहाँ पे कितना है 12 mm ऑफ Hg, मीन्स इतने प्रेशर से इफ्लक्स हो रहा है। यहाँ पे आप करके देखना एक बार, थोड़ा दिमाग लगा के करोगे ना तो यहाँ पे -8 mm ऑफ Hg आएगा। इसका मतलब नेट प्रेशर फॉर इफ्लक्स जो है वो कितना है -8 mm ऑफ Hg। भाई यहाँ पर -8 mm ऑफ Hg है, -8 mm। माइनस का मतलब क्या हुआ कि इफ्लक्स उल्टी तरफ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है। तो वीनस एंड पे क्या होता है, इनफ्लक्स ही तो होता है, समझ रहे हो? यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इनफ्लक्स हो रहा होगा ना, और यहाँ पे इफ्लक्स हो रहा है, सही बात है। तो मुझे लगता है मैंने मेरी तरफ से अच्छी कोशिश की आपको समझाने की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? तो अब मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिसिन मैन, फिर मिलेंगे।